ओम शांति। आपका प्रश्न है, शकाश क्या है, कैसे दें? क्या सिर्फ संकल्प करने से ही पूरे विश्व में शकाश फैलेगी? एग्जाम्पल के रूप में, मैं स्वराज्य अधिकारी शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह कहने से या संकल्प करने से क्या पूरे विश्व में ये वाइब्रेशंस फैलते हैं? उत्तर है, देखो, एक है शकाश। शकाश अर्थात मनसा सेवा, स्पेशल वाइब्रेशंस पहुंचाना, और दूसरा है शुभ भावना, शुभकामना। दोनों अलग है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव बनाते हैं, तो उससे जो हमारे गुण एक्टिव होते हैं, तो हर एक के लिए हमें अच्छा ही विचार चलेंगे। चाहे सामने वाली कितना भी बुरा करे, फिर भी हमारे अंदर एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं आएंगे। हर एक के लिए हमेशा हम अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि हमारे गुण एक्टिव हो गए हैं। दूसरा है सकाश। अभी जब हम पॉजिटिव बनते हैं, संकल्प बीज भी है, संकल्प स्विच भी है। कि स्विच माना जहाँ हम इस संकल्प को पहुँचाना चाहे वहाँ पहुँचा सकते हैं, और बीज माना उस संकल्प से भाग्य का बीज बो सकते हैं। परमपिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो यही बात सिखा रहे हैं कि कैसे हमारे जो 7 चक्र है, वो चक्र अभी नेगेटिव लेयर्स से भरपूर है और हमारे गुण एकदम अंदर चले गए हैं, जिसको दुनिया वाले कुंडलिनी चक्र कहते हैं। और उसके खोलने के लिए कितनी सारी विधि बताते हैं, लेकिन किसी के भी चक्र नहीं खुलते। चक्र तब खुलते हैं जब ऊपर के नेगेटिव लेयर्स जाते हैं, माना समाप्त होते हैं। तो यहाँ शिव बाबा ने आके बताया कि कैसे हम गुणों का चिंतन करें, इससे 7 चक्र खुलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चक्र खोलने का अर्थ यही है कि हमारे संचित पाप कर्म भस्म करना और हमारे गुण को एक्टिव करना। तो इससे हमारे विचारों की उत्पत्ति बदलेगी। अभी नेगेटिव चल रहा है, व्यर्थ चल रहा है, उसके जगह हमेशा पॉजिटिव ही चलेंगे। तो उससे वाइब्रेशंस पॉजिटिव फैलते रहेंगे। जितना जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, उतनी वो लेयर्स थिक गट्ट बनती जाएगी। लेकिन ये एक वो एरो माना बाण की तरह है। जैसे हम एक बाण माना एरो को ऐसे ही खींच के मारते हैं तो नीचे वहाँ ही पड़ेगा, लेकिन एकदम खींच के टाइट करके मारेंगे तो दूर तक वो पहुँचेगा। ऐसे ही हमारे संकल्प के साथ है कि ये संकल्प के साथ पहले तो ये है कि विचारों का परिवर्तन करना, विचारों पर, मन पर पूरा कंट्रोल आना। फिर उस संकल्प में विजुअलाइज माना बुद्धि जुड़े, और फीलिंग जितना हम फील करेंगे उतना वो दूर तक पहुंचेगा और सारे विश्व में पहुंचेगा। क्योंकि उस समय इसके लिए हमारी मन बुद्धि जब एकाग्र हो जाती है तो हमारे वाइब्रेशंस एकदम दूर तक पहुंचता है, क्योंकि मन एकदम शांत हो गया होता है, दूसरे कोई संकल्प ही नहीं चलते और हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं।
क्योंकि वो निराकारी स्थिति हो जाती है, बीजरूप स्थिति हो जाती है। और जब हम बाबा से जुड़ जाते हैं, निराकार परमात्मा से जुड़ते हैं, तब हम हमारे वाइब्रेशंस विश्व तक पहुंचते हैं। इसीलिए हमने साइंटिफिक रीति से जो समझाया है, सभी पब्लिक प्रोग्राम में भी आ रहा है। एक हमने स्पेशल पहले जब रिसर्च किया तब हेल्थ एंड माइंड के जो टॉपिक रखे हैं, उसमें भी AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग, ये सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम में ये नियम आता है। वो नियम जितना पावरफुल होगा उतना हम सकाश दे सकेंगे। तो इसीलिए सकाश या जीवन में हमें कोई भी बदलाव चाहिए, या कोई चीज़ प्राप्त करनी है, या किसी के संस्कार परिवर्तन करना है, या भाग्य का बीज बोना है, तो उसके लिए हमारा विचारों पर कंट्रोल आना और मन बुद्धि को एकाग्र करना ज़रूरी है। तभी हम, जब हमारे विचार विश्व तक पहुँचेगा और जितने हमारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनते जाएंगे, उतना हमारा पद ऊंचा जाएगा और हम विश्व के मालिक बन सकेंगे। इसीलिए ये जो 8 ग्रुप का मैंने बताया है, वो 8 ग्रुप का रोज करो, तब ये चक्र खुलेंगे, ऐसे ही थोड़ा खुल जाएंगे। और हमारी चैनल पर जो राज रखे हैं, शिव शक्ति मेडिटेशन BK कुसुम, उसमें आप जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाना, उसमें ग्रुप वाइज सब कुछ रखा है। और बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल को रिसेट करने के लिए जो 8 ग्रुप है, इसमें भी दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत आवश्यक है। तब हम फीलिंग के साथ वाइब्रेशंस पहुंचा सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।